हेलो फ्रेंड्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने HVDC ट्रांसमिशन लाइंस के बेसिक्स के बारे में जो है वो स्टडी की थी। आज का जो हमारा बेसिक क्लास होगा वह एक कंपैरिजन होगा HVDC और HVAC के बीच में। आखिर हम HVAC के जगह HVDC को क्यों प्रीफर करते हैं, इस रिस्पेक्ट में जो है आज हम लोगों का यह क्लास जो है वो हम प्रोसीड करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि HVDC ट्रांसमिशन लाइन जो है बेसिकली अगर हम ओवरहेड केबल की बात करें तो 600 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हमको यूज करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। और अगर अंडरग्राउंड केबल का अगर हम बात करें तो 50 to 60 किलोमीटर जो है, अगर इस रेंज से ज़्यादा हमें ट्रांसमिशन करना है तब हम बेसिकली HVDC ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। नाउ यहाँ एक बेसिक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वाई HVDC, why HVDC? Although we have the concept of HVAC, हाई वोल्टेज AC अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन का कॉन्सेप्ट हमारे पास है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे पास है फिर भी हम HVDC की तरफ क्यों प्रोसीड करते हैं? तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को 2 से 3 जो है मेन कॉज बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। इन एक्चुअली बताऊंगा नहीं, मैं एक ग्राफिकल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर हम HVDC को प्रिफर क्यों करते हैं। तो अपने एनालिसिस को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले HVDC और HVAC के बीच में कंपैरिजन टेबल का स्टडी करके हम यहाँ पर जो है AC और DC, अल्टरनेटिंग करंट और DC डायरेक्ट करंट, दोनों के बारे में एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे 2 रेस्पेक्ट में। पहला रेस्पेक्ट जो होगा, फर्स्ट रेस्पेक्ट इज कॉस्ट एंड सेकेंड रेस्पेक्ट इज डिस्टेंस। मतलब हम कॉस्ट और डिस्टेंस के हिसाब से अगर एनालिसिस करते हैं तो AC और DC में बेसिकली हमें क्या अंतर समझ में आता है, क्या अंतर हम देखते हैं, इसका एनालिसिस जो है हम इस क्लास में जो है वो करेंगे। हम 2 एक्सिस ले लेते हैं। पहला फर्स्ट एक्सिस इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस, 2 एक्सिस हम लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस जो है वो शो करेंगे और वाई एक्सिस जो होगा, वाई एक्सिस पे हम कॉस्ट को शो करेंगे। दिस इज ओरिजिन। नाउ जो अब यहाँ पर मेन मुद्दा है वो क्या है? हमारे पास AC है, हमारे पास AC है और हमारे पास DC है। ये 2 सिग्नल हमको ट्रांसमिट करना है। सिग्नल इन द सेंस करंट के सेंस में हम बात कर रहे हैं, इसे हमें ट्रांसमिट करना है। अब देखिए, अगर हम AC को ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लू कलर AC जो है वो डिनोट कर रहा है, अगर हम AC को ट्रांसमिट करते हैं तो AC का कॉस्ट टू डिस्टेंस ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। ये कॉस्ट टू डिस्टेंस ग्राफ जो होगा AC का वो कुछ इस तरह से होगा। लेकिन जब हम जो है DC के बारे में देखते हैं, अगर हम DC का एनालिसिस करते हैं, अब देखिए, अगर आप इस AC वाले में आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अल्टरनेटिंग करंट को भेजने में कॉस्टिंग भी हमारा जो है वो इन्हेंस करता जा रहा है। मतलब हम डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो डिस्टेंस के साथ पैसा भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है, जिस हिसाब से हम करंट को जितनी दूरी तक भेजना चाहते हैं। लेकिन जब हम DC की बात करते हैं तो DC का जो रेस्पेक्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है। मतलब DC में डिस्टेंस भले इन्हेंस हो जाए, डिस्टेंस जो है भले इंक्रीज कर जाए, लेकिन कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। मतलब आप यहीं पे एक एनालिसिस खुद से कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक एनालिसिस क्या कर सकते हैं। आपको ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है कि एक AC है, AC में जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो है कॉस्टिंग भी इन्हेंस होता चला जा रहा है। लेकिन एक DC है, इसमें हम डिस्टेंस भले बढ़ा रहे हैं लेकिन कॉस्ट जो है वो हमारा
डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है। सो हम यहाँ इस ग्राफ के हेल्प से हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ के एनालिसिस से हमें साफ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट डिस्टेंस ग्राफ हमारे लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इकोनॉमिकल है, इस कारण हम इसको प्रिफर करते हैं। नाउ जहाँ पर एसी और डीसी दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस ग्राफ में हम देख रहे हैं यह एक पॉइंट है जहाँ पर एसी और डीसी दोनों आपस में एक दूसरे को कट कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेक इवन डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन डिस्टेंस, BED। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहेंगे ब्रेक इवन डिस्टेंस। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्रेक इवन डिस्टेंस। तो ब्रेक इवन डिस्टेंस को अगर आपको समझना है तो ब्रेक इवन डिस्टेंस वह डिस्टेंस है जहाँ तक हम AC या DC दोनों को ट्रांसमिट करें तो हमारा जो है कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आपसे पूछा जाता है एक लाइन में ये आपसे आंसर पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्रेक इवन डिस्टेंस, आप बिल्कुल लिखें कि मैक्सिमम पॉइंट अप टू विच ट्रांसमिशन कॉस्ट इज सेम एंड इकोनॉमिकल फॉर बोथ AC एंड DC सप्लाई इज कॉल्ड ब्रेक इवन डिस्टेंस। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैक्सिमम पॉइंट अप टू विच ट्रांसमिशन कॉस्ट इज सेम and economical for both AC and DC is called break even distance। अब ये ब्रेक इवन डिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है? देखिए ब्रेक इवन डिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्रेक इवन डिस्टेंस का जो यहाँ पर वैल्यू होगा वो 600 किलोमीटर जो है उससे अधिक होगा अगर हम ओवरहेड केबल की बात करें। अगर हम ओवरहेड केबल की बात करें तो दिस डिस्टेंस इज मोर देन 600 किलोमीटर फॉर ओवरहेड केबल। और अगर हम बात करते हैं किसकी, अंडरग्राउंड केबल की हम बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर जो है अंडरग्राउंड केबल के केस में जो है इसका वैल्यू होगा। इसी कारण मैंने आपको पहले बताया था, जब हम लोग इसका बेसिक क्लास हम लोग जो है प्रोसीड कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था कि हम HVDC का यूज सिर्फ और सिर्फ तब करेंगे जब हमें 600 किलोमीटर से अधिक जो है वो हमें ट्रांसमिशन करना हो। क्योंकि देखिए अगर 600 किलोमीटर से कम कर रहे हैं तो AC और DC दोनों का ऑलमोस्ट जो है हम कॉस्ट और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी सेम है, तो हम AC भेजें या DC भेजें हमें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर 600 किलोमीटर से हम अधिक की दूरी पे अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, अधिक की दूरी पे जो है हम सिग्नल को अपना ट्रांसमिट कर रहे हैं ना, उस केस में हमें साफ पता चल रहा है कि वी हैव सम एडवांटेज ओवर द transmission of alternating current with respect to cost and distance. So this is the very first point, break even distance is very very important। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, break even distance is the maximum point up to which transmission cost is same and economical for both AC and DC। The value for the case of overhead cable it is almost equal to 600 kilometer। This breakover distance is almost equal to 600 kilometer, whereas for underground cable this value is almost equal to 55 किलोमीटर। किसी किसी बुक में जो है रेंज दिया हुआ रहता है 50 to 60 किलोमीटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पॉइंट कि इससे आपको पता चल रहा होगा कि आखिर हम जो है HVDC को प्रीफर क्यों कर रहे हैं। दिस इज़ द वन ऑफ द वाइटल कॉज। नाउ अब दूसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगर हम देखिए हमको अगर AC या DC किसी भी सिग्नल को भेजना है तो जाहिर है कुछ पावर के साथ ही हम सिग्नल को भेजेंगे। तो अब जो हमारा एनालिसिस है, हम पावर वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ
के रेस्पेक्ट में जो है अब हम अपना एनालिसिस करते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम एसी या फिर डीसी सिग्नल, इसको जब हम भेजते हैं तो डिस्टेंस के साथ पावर में क्या चेंजेज होता है, हम इसको अभी जो है एक एनालिसिस हम लोग जो है करेंगे। फिर से जो है हम लोग वही करते हैं, हम लोग दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे जो है हम पावर ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे हम जो है वो पावर जो है वो ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखें कि अगर हम एसी में एक फिक्स पावर के साथ जो है हम सिग्नल को भेजते हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद पावर जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है एसी का पावर जो है, रेड कलर इज शोइंग अल्टरनेटिंग करंट, एसी का पावर जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। वो डिस्टेंस क्या है हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसी जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वेयर एज अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी को अगर हम किसी पावर के साथ भेजते हैं तो डिस्टेंस के साथ उसके पावर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब अगर हम डिस्टेंस बढ़ा भी रहे हैं तो उसके पावर में कोई खास चेंजिंग जो है डिस्टेंस के साथ हम एनालिसिस नहीं करते हैं। यानी अब फिर से एक बात जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। हम जाहिर सी बात है, हमको अगर ट्रांसमिशन करना है तो हमको लंबे डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिशन करना है, क्योंकि जहां हम पावर जनरेट कर रहे हैं और जहां पे हमारे सब्सक्राइबर या हमारे बिजली के उपभोक्ता है, कस्टमर है, वो जाहिर सी बात है पावर स्टेशन से बहुत दूर है, हज़ारों किलोमीटर दूर जो है वो है। तो हमको अगर ट्रांसमिशन करना है और अगर हम एसी ट्रांसमिट कर रहे हैं और कुछ डिस्टेंस के बाद जो है वो सिग्नल अपने पावर को खोता चला जा रहा है तो फाइनली ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो लेकिन डीसी के केस में हम क्या नोटिस कर रहे हैं? हम डीसी के केस में नोटिस कर रहे हैं कि इसमें पावर लॉसेस जो है वो कम है। तो पावर लॉसेस अगर कम है तो जाहिर सी बात है अगर लंबे डिस्टेंस के लिए हमको जो है ट्रांसमिट करना होगा तो हम कहीं ना कहीं डीसी जो डायरेक्ट करंट है हमारा, हम उसको प्रिफर करेंगे इन कंपैरिजन टू अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पे एक आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जरूर आ रहा होगा कि इस पॉइंट तक चाहे हम एसी भेजें या डीसी भेजें, हम देख रहे हैं कि पावर जो है ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बिल्कुल सही है। ये जो पॉइंट है ये ऑलमोस्ट आपका 600 to 800 किलोमीटर के रेंज का है। दिस पॉइंट इज अप टू द रेंज ऑफ 600 to 800 किलोमीटर, 600 to 800 किलोमीटर के रेंज का है। और 600 से 800 किलोमीटर के रेंज में चाहे हम एसी भेज दें या फिर हम डीसी भेजें, हमको कोई खास जो है वह पावर डिग्रेडेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है हमें, चाहे एसी हो या फिर डीसी हो, उसमें जो है हमको नज़र नहीं आएगा। तो इस कारण ही मैंने आपको फिर से कहा था कि चाहे वो हम अगर इफ़ वी आर यूजिंग HVDC देन हम कम से कम ये इंश्योर करें कि 600 किलोमीटर से ज़्यादा का ही हमारा ट्रांसमिशन है, तभी ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर इकोनॉमिकल है। तो इस केस में भी पावर और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के केस में भी हम ये पूरी तरह से नोटिस कर रहे हैं कि हमारा जो HVDC और HVAC का जो कॉन्सेप्ट है, HVDC और HVAC के कॉन्सेप्ट में जो है हम ये पूरी तरह से देख रहे हैं कि हमारा जो है HVDC वो फ़ायदेमंद है एज कम्पेयर टू HVAC। सो दिस इज़ वन। और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे जो है HVDC और HVAC को जो है वो कंपेयर किया जाता है। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हमने अभी डिस्कस किया, और फर्दर क्लासेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन सारे पैरामीटर्स को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। इनको ध्यान में रखते हुए ही जो है हम लोग आगे HVDC और HVAC के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे भी फोकस करेंगे।
तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ये जो एक कंपैरेटिव स्टडी है, ये कंपैरेटिव स्टडी जो है वो क्लोज होता है। इसके बाद जो है हम लोग फर्दर जो है नेक्स्ट जो हम लोगों का ऑनलाइन क्लास होगा, इस ऑनलाइन क्लास में जो है हम लोग इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में जो है हम लोग फोकस करेंगे, ब्लॉक डायग्राम के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। टिल देन जो है आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्टे कनेक्टेड विथ अस। थैंक यू।